फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिनेटास्टिक अमिता। जैसा कि हमने बिग बॉस 14 की सीजन का सेकंड एपिसोड देखा, जिसमें बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हुई दिखाई दी, जिसमें चाहे पवित्रा की रोटी पर रोना हो या फिर रुबीना की चप्पलों का संग्राम। तो चलिए इस सीजन के सेकंड एपिसोड को रिव्यू करते हैं केवल 5 पॉइंट्स में, जिसमें हम आने वाले आज के एपिसोड्स की कुछ हाईलाइट के बारे में भी जानेंगे। जहां हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा कि हमारी किचन की क्वीन गौहर खान पवित्र को ये कहते हुए दिखाई दी कि भाई पहले लोगों को खाना दे दो, उसके बाद फिर तुम खाना खाओ। जिस बात को लेकर पवित्र ने उल्टा गौहर को सुना दिया कि अगर वो एक दिन रोटी नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी, क्योंकि भाई पवित्र ने जैसे ही प्लेट को उठाया था गौहर ने उसे टोक दिया था। पर बाद में गौहर पवित्र से माफी मांगते हुए नजर आई कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा कि उसने प्लेट उठाई है। वेल, किचन के ऊपर ये लड़ाइयाँ बिग बॉस के घर में कोई नई बात नहीं है। मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, हमारे घर के सीनियर्स रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को एक टास्क देते हुए नजर आए, जिसमें सारे रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को एक और मौका मिलेगा घर वापस आने का, जिसमें निशांत मलखानी को 2 टास्क करने को मिले, जिसमें पहला उनको बिकनी पहनना है पूरे 7 दिन तक और दूसरा माथे पर रिजेक्टेड लिखाकर घूमना है, जिसके साथ वो जब जब सीनियर से टकराएंगे तो उनको ग्रीट करते हुए ये कहेंगे कि ही वॉज रिजेक्टेड। वेल, कुछ भी हो, निशांत ने अपना ये टास्क पूरा करते हुए लोगों को ये बता दिया कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट अमंग ऑल। वहीं जान को सीनियर्स ने मोहॉक कट कराने को बोला, जो उन्होंने बखूबी सामने से एक्सेप्ट करते हुए कंप्लीट किया। वहीं सारा को शोल्डर लेंथ तक बाल कटाने के लिए बोला, जिन्होंने बेझिझक ये टास्क कंप्लीट किया। जिसके बाद बारी आई रुबीना की, जिसके बाद सीनियर्स ने उनको ये कहा कि उनको यही सेम नाइट सूट 7 दिनों तक पहनना होगा, जिसके बाद रुबीना ये सोच समझकर टास्क करने से मना कर देती हैं। वहीं दूसरे राउंड में उन्हें सीनियर्स मिर्ची खाने के लिए बोलते हैं, जिसको वो करते हुए नजर आई, पर टाइम लिमिटेशन की वजह से वो इसको भी पूरा नहीं कर पाए। मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, जब बिग बॉस में इन 4 रिजेक्टेड कैंडिडेट से पूछा कि किस किस कैंडिडेट्स ने खराब प्रदर्शन किया, जिसके बाद निशांत, सारा और जान मिलकर रुबीना का नाम लेते हैं। वहीं रुबीना ये एक्सेप्ट करने से मना कर देती हैं कि उन्होंने कोई खराब प्रदर्शन किया है। बिग बॉस के अनाउंस करने के बाद रुबीना को छोड़कर बाकी सारे कंटेस्टेंट्स को घर के अंदर आने की एंट्री मिल जाती है। स्टार्टिंग में रुबीना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नजर आ रही थी, पर कल के एपिसोड में वो सिर्फ आई, मी और माई सेल्फ पर डटी रही। खैर, देखते हैं आने वाले सीजन्स में ये पता चलेगा कि आखिर ये मैं कब तक चलेगा। इस एपिसोड के अगर 4th पॉइंट को डिस्कस करें, जहाँ हिना की परमिशन के बाद सब लोग केवल 7 चीजें ही बीबी मॉल से ले सकते हैं, जिस वजह से रुबीना और जैस्मिन में जंग छिड़ गई। जहाँ रुबीना का ये कहना है कि वो घर के बाहर रहती है और उनको चीजों की ज्यादा जरूरत है, जहाँ पर उनकी सिर्फ एक डिमांड थी, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स और शूज की। वहीं जैस्मिन अपने मेकअप किट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ अब निक्की के नाखूनों से हटकर उसका मुद्दा अब उसकी स्टिलेटोस पर आ गया है, जहाँ पर सारा और निक्की में भी एक जंग हो जाती है। चलिए, जैसा कि हम अपने 5th पॉइंट में आने वाले दिन की हाईलाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ 6 अक्टूबर के एपिसोड में सिद्धार्थ और गौहर में एक्सट्रीम फाइट देखने को मिलेगी एक टास्क को लेकर। जैसा कि सीजन 13 से जानते हैं कि गौहर खान कितना सिद्धार्थ को लेकर चीजें बोल रही थी, शायद उसकी भड़ास अब वो यहाँ निकालेंगी, जहाँ दोनों ये कहते हुए एक दूसरे को नजर आएंगे कि आप अभी बिग बॉस 7th के सीजन में घूम रही हैं। वहीं गौहर ने उन्हें ये कहते हुए जवाब दिया कि शायद जहाँ आप अभी सीजन 13 से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। वहीं एक प्रोमो में हमने एजाज और सिद्धार्थ को भी लड़ते हुए देखा। भाई, ऐसा लग रहा है कि वापस बिग बॉस 13 हम देख रहे हैं, जहाँ हमें हर कोने में सिद्धार्थ ही सिद्धार्थ नजर आ रहा है। लगता है इस साल की जितनी भी टीआरपी है वो सिद्धार्थ ही वापस लेकर आएगा। खैर, अभी अभी तो बिग बॉस में लड़ाई झगड़ों का आगाज हुआ है। अब देखते हैं ये सीजन कहाँ तक खुद को हिट करा पाता है, ये तो आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। वेल, अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर कुछ रह गया है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बिग बॉस के आने वाली हर अपडेट्स और रिव्यू के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।